हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर फैमिली चैनल फैमिली व्लॉगर पूजा में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आ गई हूँ। एक लंबा सा ब्रेक हो गया व्लॉगिंग का। रीजन आपको बता चुकी हूँ, और जिस वजह से मैंने ब्रेक लिया वो रीजन अभी भी वहीं की वहीं है, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, आप ये देख सकते हैं। ये भी ऐसी है और ये वाली प्रॉब्लम भी अभी तक ठीक नहीं है। सो ऐसे करते करते तो काफी टाइम निकल जाएगा, तो मैंने सोचा चलो अब जैसा भी है, जो भी प्रॉब्लम में फेस करते हैं, और चलिए अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। अभी तो चाय आप देख ही रहे हैं, तो चाय पी रहे हैं, मॉर्निंग हो चुकी है। उसके बाद लगेंगे अपने घर के सभी काम में, और पापा जी बैठे हुए हैं सामने चाय पी रहे हैं। मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ क्योंकि सर्दी बहुत है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, बिल्कुल धुंध हो रही है इस टाइम, बिल्कुल बहुत कोहरा है और कोई आसार नहीं है आज पूरा दिन भी कोहरा खुलने वाला है, दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। तो बस अब लगते हैं अपने काम में। चाय पीने के बाद अपने जो रेगुलर डेली के काम है वो तो करने ही है, और उसके बाद मुझे पहले तो एक फंक्शन में जाना है, तो वहां तो देखती हूँ मैं वहां व्लॉग कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पड़ोस में ही है वैसे तो। तो देखते हैं वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाई तो सॉरी। क्योंकि उनके यहाँ और भी फंक्शन हुए थे, मैं सच बताऊँ, उनके यहाँ और भी लड़की की शादी है, हल्दी मेहंदी सब फंक्शन हुए थे, लेकिन मैं क्योंकि मैं व्लॉग नहीं कर रही थी और बस मैं थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए ही गई थी, तो मैंने वहां पर वो व्लॉगिंग नहीं की। इसी वजह से कि अब क्या उसका व्लॉग आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर हो पाया तो दिखा दूंगी, नहीं क्योंकि मैं थोड़ी ही देर के लिए जाऊंगी आज भी ना, क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। और ये प्रॉब्लम फिर से हो रही है आज फिर से, हालांकि आज जाना भी था इसको दिखाने के लिए, उन्होंने आज का दिन ही दिया था। फिर से इसका कुछ ट्रीटमेंट जो हुआ था नेक्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, तो अब भी वही ट्रीटमेंट होना है और इसके बाद एक बार होना है, लेकिन जो किया था वो मुझे कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहा, तो मुझे वहाँ जाना है। और उसके बाद भी बहुत कुछ है, आज पूरा दिन ना बाहर ही है मेरा, शाम को फिर से जाना है, और देखते रहिए शाम को कहाँ जाना है। अभी तो डॉक्टर के जाऊंगी, और ये यहाँ पर थोड़ा मतलब लंच है यहाँ पर, देखते हैं। अभी मेरा पक्का भी नहीं है सच बताऊं कि मैं लंच में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, वो तो देखते हैं। गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बस थोड़ा सा ना इसकी वजह से कहीं जाने का दिल नहीं हो रहा सच कहूँ तो। और चलिए फिर आप बने रहिएगा व्लॉग में, देखते हैं आज क्या क्या होता है। और स्टार्ट करते हैं व्लॉग अपने नए फोन के साथ। हालांकि लास्ट व्लॉग में भी कुछ क्लिप नए फोन से गई हैं, लेकिन आज मेरा हाथ कांप रहा है क्योंकि गैप हो गया ना, फोन के व्लॉगिंग के हुए गैप हो गया, तो हाथ कांप रहा है आज मेरा। चलिए बने रहिएगा और देखते हैं आज व्लॉग में क्या होता है, क्या क्या करती हूँ आज मैं, कहाँ जाती हूँ। जाना तो है, आज है तो थोड़ा सा बिजी डे ही, और चलिए बिजी डे है अच्छा, लेकिन सर्दी बहुत है। इसीलिए मैं बिस्तर में से नहीं निकली हूँ। मैं निकल गई बाहर, देखा सर्दी है, वापस आ गई अपनी चाय लेकर। तो फटाफट पीते हैं चाय और उसके बाद लगेंगे काम में। चलिए जी, हम हो गए रेडी और हम चले अपनी पार्टी, यानी कि जो लंच है यहाँ पर, उसको लंच को अटेंड करने के लिए। सिंपल सा ही रेडी हुई हूँ बिल्कुल, और ये सूट पहना है। लुक तो मेरा नहीं दिखा पाती हूँ मैं अपने हाथ से, आप सबको पता है कि नहीं दिखा पाती हूँ, और बहुत ही सिंपल सा रेडी हुई हूँ क्योंकि यहीं पर उन्होंने लंच रखा हुआ है। तो चलिए लंच कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे आगे। बने रहिएगा आज के व्लॉग में। तो चलिए कर आते हैं भैया हम लंच, और पापा जी तो पहुंच गए हैं, हम भी चलते हैं। बाबा वाला आशीर्वाद है, तू तो भैया सब जा रहे हैं दावत में। सब फटाफट रेडी हुए आज तो। मेरे जाने का ये दीदी आके खड़ी होगी, चल रही नमस्ते, चल रही मगर चलो। हाँ जी, तो बस यहीं पर पड़ोस में ही घर है आंटी जी का, और इनकी आज बेटी की शादी है, तो यहाँ पर हम पहुँचे तो लंच चल रहा था साइड में। और ये भात की रस्म होती है, जो भात भरने आते हैं मामा जी, वही रस्म हो रही थी, भात लिया जा रहा था। मैंने सोचा कि चलिए अब यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी सी तो व्लॉग आपके लिए बना ही सकती हूँ मैं, क्योंकि शादी तो इन्होंने कहीं और अरेंजमेंट किया था, लेकिन लंच यहाँ पर सभी के लिए इन्होंने यहाँ पर ही अरेंज कर दिया था। तो ढोल बज रहा है, भात लिया जा रहा है, और काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है ये भी एक बहन के लिए, जब अपनी बेटी की शादी करती है या बेटे की शादी करती है, वो उनके जो भाई हैं, फैमिली है, माई का पक्ष जो होता है, वो भात भरने आता है, तो काफ़ी इमोशनल होते हैं। और हर चीज़ का देखो एक मोमेंट होता है सबके लिए। बस क्या कह सकते हैं, खुशी के पल है, तो सोचा आपके साथ बांट लेते हैं इनकी भी थोड़ी सी खुशी। ये हो रही है भात की रस्म, और आप लोग एंजॉय कीजिए, और उसके बाद आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत कुछ है ब्लॉग में।
हाँ जी, और इनको तो आपने पहचान ही लिया होगा, कीर्तन वाले व्लॉग में देखा होगा, जबरदस्त डांस करती है, बहुत अच्छा डांस करती है। तो मेरी फ्रेंड है और पड़ोस में ही रहती हैं। तो ये जितने भी लोग आपको यहाँ अभी आसपास मेरे दिख रहे हैं, ये सब हमारे नेबर्स हैं। हाँ जी, तो इवनिंग का टाइम हो गया। डॉक्टर के पास से तो मैं आ चुकी हूँ और मेरी कैप गिर गई। तो डॉक्टर के पास से मैं आ चुकी हूँ, जो ट्रीटमेंट होना था वो हो गया है। अभी एक मीटिंग और है तो जाना पड़ेगा। फिलहाल रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं एक अपने फैमिली फंक्शन में। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत पुराने फ्रेंड है, पापा जी और मम्मी जी के, अंकल आंटी जी। तो आज अंकल जी का रिटायरमेंट है, सो आज हम लोग वहां जा रहे हैं। सब लोग निकल गए और बाहर बहुत मौसम खराब हो गया सच में। मेरा प्लान आज साड़ी पहनने का था, कैप ले रखी है मैंने हाथ में। सो मेरा प्लान था साड़ी पहनने का, लेकिन बाहर हो गई है बारिश। बारिश का मौसम हो गया, मतलब बारिश हो रही है, तो मैंने बस वही जीन्स पहनी है। और हम हो चुके हैं लेट क्योंकि टाइम हो गया है और हमें वहां पहुंचना है जल्दी से। तो चलिए बाकी का फंक्शन मैं वहीं पर आपको दिखाऊंगी, जितना भी मैं शूट कर पाई कोशिश करूंगी मैं शूट करने की। अगर मौसम ठीक रहा तो, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो कुछ नहीं कह सकती कि मैं इसके आगे रिकॉर्ड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। कोशिश करूंगी मैं थोड़ा थोड़ा जरूर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, अंकल जी को विश करेंगे और मिलते हैं अपनी फैमिली से। फैमिली ही है हमारी, क्योंकि हम तो बचपन से उनके सामने ही बड़े हुए हैं। सो चलिए आज उनकी खुशी में शामिल होते हैं। और मैंने फिर से जीन्स ही पहन ली है क्योंकि बहुत ठंडी है बाहर और मैं चलती हूँ, मेरे लिए आवाज आ रही है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको। और मेरा घर मैसी हो रहा है तो उसको मत करना, क्योंकि जब रेडी होते हैं कहीं जाना होता है तो ये तो, क्योंकि 2 बार लंच में तैयार हुए अब फिर से तैयार हुए तो थोड़ा तो ऐसा हो जाता है, तो इसको थोड़ा अवॉइड कर देना। इसको आके करेंगे। अब मैं चलती हूँ बाहर क्योंकि मुझे लग रही है आवाज। चलिए मिलते हैं सीधा फंक्शन में। हाँ जी, तो पहुंच गई हूँ मैं पार्टी फंक्शन की जगह। एक्चुअली पार्टी फंक्शन की जगह नहीं है, ये तो है ऑफिस जहाँ पर अंकल जी की जॉब थी। तो ऑफिस क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर। तो मुरादनगर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो कि बम फैक्ट्री के नाम से जानी है और इसकी पहचान यही है कि बम फैक्ट्री है। सो अंकल जी यहीं पर जॉब करते थे जिनका आज रिटायरमेंट है, और मेरे पापा जी जो आपको सामने भी दिखते हैं उनका भी रिटायरमेंट यहीं से हुआ है, क्योंकि पापा जी और अंकल जी दोनों ही इसी डिपार्टमेंट में, मतलब फैक्ट्री में ही जॉब करते थे। और दोनों अंकल जी और पापा जी एक सेम ही पोस्ट के साथ रिटायर हुए हैं। तो आप पहले तो ये वेदर देख लीजिए कि वेदर कितना खराब हो गया है, कि बारिश हो गई थी और यहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुक गई थी और मैं पूरा, मतलब मेरे बाल तो सब खराब हो चुके थे बारिश में। तो बस, और ये देखिए ये है फैक्ट्री गेट का जो एंट्री, मतलब एंट्री यहाँ से होती है। और यहीं से अंकल जी आज आए हैं लास्ट टाइम अपने ऑफिस से, और यहाँ सब उनका वेलकम कर रहे हैं, अंकल जी का, आंटी जी का। और मैं और पापा जी भी गए उनको माला पहनाने के लिए, मिलने के लिए, उनको विश करने के लिए। भाई थोड़ा पीछे रह गए थे, उन्हें कुछ काम था तो वो रुक गए थे, हमें छोड़कर वो चले गए थे। तो ये पहले तो अंकल जी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिटायरमेंट की। और अब आपने पूरी लाइफ बहुत अच्छे से सर्विस की है, तो अब थोड़ा सा फ्री टाइम भी इंजॉय कीजिए। अब आपका पूरा टाइम आंटी के साथ है, तो अब आंटी को पूरा टाइम दीजिए। तो चलिए ये है हमारे प्यारे से अंकल आंटी जी, और इनके लिए आज ये बहुत प्यारा मोमेंट है। एक कहते हैं ना, बहुत खुशी वाला पल है ये इनके लिए, और थोड़ा सा इमोशनल भी होता है कि देखो पूरी लाइफ आप कहीं पर वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, फिर सडनली होता है कि आज ये लास्ट डे है और इसके बाद मैं यहाँ पर काम करने नहीं आ पाऊँगा या आ पाऊँगी। तो वो थोड़ा सा इमोशनल तो होता ही है, लेकिन खुशी उससे कहीं ज़्यादा होती है कि आपने अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने कहते हैं ना मेहनत और लगन, बिल्कुल निस्वार्थ आपने अपना काम किया है, पूरी ईमानदारी के साथ किया है। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि आप उसी ईमानदारी के साथ रिटायर हुए हैं, खुशी खुशी रिटायर हुए हैं, और सभी का साथ, आपके साथियों का साथ हमेशा बना रहा है आपके साथ। तो बहुत प्यारा सा पल है ये। और सच बताऊं, जब यहाँ पर मैं और पापा जी थे तो हमें ना अपने पापा जी का रिटायरमेंट का जो पल था, जो डे था, मुझे रह रह कर याद आ रहा था कि हमने भी इसी तरह से अरेंजमेंट किया था पूरा। और इसी तरह से ये ना पूरा आप देख रहे होंगे भीड़ है सब, तो ये सब कुछ लोग ऑफिस से बाहर निकले हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, इधर मार्केट भी है और ये पूरा ही डिफेंस एरिया है। सो मैं बोल रही थी हाँ कि मैं अपने पापा जी का रिटायरमेंट का डे बहुत मिस कर रही थी, मुझे रह रह कर याद आ रही थी कि हमने भी इस तरह से पापा का वेलकम किया था, और सभी गेस्ट हमारे आए हुए थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, सभी लोग थे। बहुत भीड़ थी उस दिन हमारे यहाँ पे। और ये जो मेरी क्लिप थी ना, जो पीछे लड़का खड़ा है, तो यह दीपक आंटी जी का बेटा, मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनका बेटा है। सो इन्हीं को मैंने बोला था कि मैं और पापा जी जा रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी क्लिप शूट कर देना, तो इन्होंने हमारी थोड़ी सी क्लिप शूट की थी जो मैं और पापा आंटी को माला पहना रहे थे।
तो ये शर्मीला लड़का है, थोड़ा सा कैमरे में आना नहीं चाह रहा था तो मैंने ले लिया, तो मैं वही हंस रही थी। और यहाँ ना मेरी छोटी सी प्यारी सी ये भतीजी है और मेरी ना सब्सक्राइबर है छोटी सी, तो ये कह रही थी मैंने ना फैमिली व्लॉगर पूजा बुआ को ढूंढ लिया, तो मैं इसीलिए उसको हंस रही थी और उसको प्यार कर रही थी। तो चलिए करते हैं एंजॉय ये वाला प्रोग्राम, और बहुत एंजॉय किया है यहाँ पर। थोड़ा सा ना मौसम ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, लेकिन आप देख ही रहो पीछे धुंध भी कितनी ज़्यादा दिख रही है ना, बहुत धुंध हो रही है। हाँ जी, तो मिलिए अंकल आंटी जी की फैमिली से, यानी कि ये जो दोनों बेटे हैं आपको दिख रहे हैं साथ में अंकल आंटी जी के, ये दोनों बेटे हैं। ये ब्लैक कोट में बड़ा बेटा है और जो लाइट ग्रे या शायद स्काई ब्लू कुछ मिक्स कलर आ रहा है, तो ये छोटा बेटा है। और इनके दोनों बेटों के अलावा इनकी एक बेटी भी है जो इनसे बड़ी है, वो मैरिड है और कुछ हेल्थ इशू की वजह से वो इनके फंक्शन में नहीं आ पाई। तो ये उनके हस्बैंड है, यानी इनके दामाद हैं पिंक कोट में। तो ये है इनकी पूरी फैमिली, तो इनसे भी आप मिल ही लीजिए। और ये बस फिर हम चल दिए घर की तरफ पैदल पैदल। पहले तो ये हुआ था कि चलो गाड़ी से चलते, फिर सबने बोला कि नहीं पैदल चलते, क्योंकि यहाँ से ना ज़्यादा दूर नहीं है घर, कुछ ही तो मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस की दूरी पर ही घर है। और वैसे भी पैदल जाते तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है ना, सब लोग साथ में जाते हैं एंजॉय करते हुए। तो ढोल बज रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और साथ में मैं भी आपके लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और ये मेरे पापा जी पैसे लगा रहे हैं, एक आशीर्वाद देने का तरीका है ये, और कोई नहीं, ये सिर्फ अपना प्यार और आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। और ये है मस्ती कर रही है प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ, तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड किया कि चलिए इनको भी शूट करते हैं भाई, ये डांस कर रही हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से नाचते गाते हंसते बोलते और बस कुछ। और ये सामने जो रास्ता जा रहा है बस सामने यहीं जाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना। तो बस ऐसे ही हंसते बोलते मस्ती करते करते हम सब घर पहुंच रहे हैं। और पूरे रास्ते पूरी मस्ती की है सबने, सब लोग कोई डांस कर रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, और मैं तो आंटी जी के साथ साथ ही थी। तो बस चलिए चलते चाहिए, आज तो फुल ऑन मस्ती है। ये देखिए उसके बाद कुछ लेडीज़ थी, इनके मतलब इनके रिश्तेदार हैं, आई थिंक बुआ जी हैं, हाँ बुआ जी हैं। तो ये बुआ जी भी डांस कर रही है भाई, उनके भाई का रिटायरमेंट है तो इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, तो बुआ जी का डांस तो बनता है। आज हमारी आंटी जी ने डांस नहीं किया क्योंकि वो बेचारी बिजी थी, क्या करें, क्योंकि हमारी आंटी जी डांस बहुत अच्छा करती हैं और मैं आंटी का डांस मिस करती हूँ। मेरे कीर्तन में तो किया था और जल्दी ही फिर से कुछ प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आंटी से खूब सारा डांस और मस्ती करनी है आंटी के साथ। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए और इन्हें भी इंजॉय करने देते हैं। हाँ जी मिलिए, ये है मेरी एक और भाभी प्यारी सी और बिल्कुल मेरी तरह है, मस्तीखोर, पूरी मस्ती करने वाली। और ये मेरा बड़ा वाला भाई आ गया है और अंकल आंटी जी को ये मिसरी में माला पहनाई है। तो माला पहना और ये सब प्यार है और कुछ नहीं है, प्यार है और सब अपना प्यार जता रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ हम बहुत खुश हैं। और सच में अपनों की खुशी में खुशी होती ही है, अपनों की खुशी में खुश नहीं होंगे तो किसकी खुशी में होंगे। सो देखिए फिर पहुंच गए हम धीरे धीरे घर, और आप देख सकते हैं इनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया था इन्होंने भी अरेंजमेंट, और सारा बस बारिश की वजह से गड़बड़ हो गया और कुछ नहीं, पर अरेंजमेंट अच्छा था तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो चलिए यहाँ ये घर पर पहुंच गए हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह होगा। आंटी जी अभी चली जाएंगी क्योंकि आंटी जी को अंकल जी का तिलक करना है, और ये भी एक यहाँ का रिचुअल है, ट्रेडिशनल बना हुआ है कि जब कोई रिटायर होते हैं तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड का तिलक करती हैं, उनका वेलकम करती हैं घर पे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देखिएगा। मेरी मम्मी नहीं थी तो हम तो वो चीज़ नहीं कर पाए, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम अंकल आंटी के लिए बहुत खुश हैं। टचवुड अंकल आंटी हमेशा ऐसे प्यार से हमसे साथ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अच्छे से रहें। तो ये मैं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ सच में, और मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि सब देख रहे होंगे कि कोई इस तरह से इतना कैमरा लेके नहीं घूम रहा, ये लड़की कंटिन्यू कैमरा लेके घूम रही है। लेकिन मुझे ये था कि मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब आपके लिए मुझे शूट करना है, जो मेन मूवमेंट है वो मैं कैप्चर कर पाऊँ। और ये पीछे जो खड़ी हैं ये दोनों भी भाभियाँ ही हैं मेरी,
तो यहाँ पर सब भैया भाभी यही मिलेंगे मेरे तो यहाँ पर। तो ये देखो मैंने कहा ना, ये मस्तीखोर भाभी हैं, ये मैं और ये दोनों एक से हैं मस्ती करने में। और यहाँ इनको रील बनवाने की लगी हुई थी, लेकिन मुझे जाना था तो इनकी फ़ोटो क्लिक करके मैं चली गई। और ये यहाँ पर फंक्शन हो रहा है, जो भी मैंने बोला था कि थोड़ा सा वेलकम होगा। और अभी ये छोटे वाला भाई भी मेरा आ गया, एक एक करके आए, हम लोग आगे पीछे हो गए। और अभी इसने भी पैर छुए हैं, माला पहनाई है अंकल जी को। तो चलिए करते रहिए एंजॉय, और आगे भी बहुत कुछ है, आप बने रहिएगा ब्लॉग में। हाँ जी, तो देखिए मैंने बोला था ना कि आंटी जी अंकल जी का तिलक करेंगी, तो ये वही रिचुअल हो रहा है। आंटी जी यहाँ पर अंकल जी का तिलक करेंगी और इस तिलक भी करेंगी, और इसके बाद अंकल आंटी जी की जयमाला भी होगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और सच में मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये सब देख के, कि हम लोग इनकी शादी के टाइम पर तो नहीं थे, लेकिन चलो यहाँ पर तो हमने इनकी जयमाला देखी है, तो बड़ा मुझे तो बहुत मज़ा आता है सच में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो कैमरा बंद ही नहीं किया, मैंने पूरा कैप्चर किया इस मोमेंट को। और बस दिल करता है ना कभी कभी जिनसे आपका बहुत प्यार हो लगा हो, तो दिल करता है कि बस देखते रहें। भगवान बस मैं तो ये कहूँगी इनको हर बुरी नज़र से बचाएं। अंकल आंटी हमेशा हंसते बोलते ऐसे ही साथ रहें, इनका साथ हमेशा बना रहे और हमेशा बहुत खुश रहें, क्योंकि ये मेरे तो फेवरेट अंकल आंटी हैं। तो भगवान जी इन पर अपनी पूरी कृपा बना के रखना, इनको हमेशा खुश रखना। और बस इनके लिए इनकी बेटी का प्यार है ये, जो बहुत प्यार करती है, बस जता नहीं पाती हूँ लेकिन प्यार मैं बहुत करती हूँ सबसे। तो ये देखिए ये मोमेंट कितना प्यारा है ना। हम लोगों ने इनकी शादी नहीं देखी, लेकिन हमें ये देखने का मौका मिल गया, तो हम लोग कितने लकी है ना। इसीलिए कहते हैं कि रिटायरमेंट एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, और बस एक यादगार दिन बन जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं और पापा जी भी गए, इनको जो भी मतलब मिलना था, गिफ्ट वगैरह हमने दिया है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो बस ये फिर एंजॉय होता रहा यहाँ पर पापा जी भी आ गए, फिर भाई भी आ जाएंगे, हम लोग फिर खड़े हैं। काफ़ी एंजॉय किया है हमने। और ये हम दोनों की मस्ती फिर से शुरू हो गई, क्योंकि हमें भैया ने आज डीजे फ्लोर पर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं दी, क्योंकि वहाँ पर पापा जी के भी स्टाफ के थे, भैया के भी स्टाफ के थे और अंकल जी के भी स्टाफ के थे। तो आज उन्होंने बोला कि नहीं आज डीजे पे नहीं जाओगे। तो हम लोग अंदर अपना टेंट में अपना एंजॉय कर रहे हैं, और हमने कुछ भी कह लो, हम चाहे डीजे पे जाए ना जाए, हम मस्ती ज़रूर करेंगे। तो हमने अपने हिस्से की मस्ती यहाँ पर कर ली और बहुत एंजॉय किया हमने। हाँ जी, और ये है बिट्टू भैया, आपको हेलो गाइस बोलकर गए। जो भाभी जी की मैं बात कर रही थी, ये इनके देवर हैं छोटे, और ये है इनकी वाइफ, और इनकी छोटी सी बेटी है मेरी भतीजी, जो मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर है, जो बोल रही थी कि मुझे पूजा ब्लॉगर बुआ मिल गई है। तो और ये एक और भाभी जी हैं, इनके साथ मैं थोड़ी मस्ती कर रही थी, मैंने थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी हंसी मजाक, और बस उसके बाद मैं जाकर बैठ गई थी पापा जी के पास थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि ना फिर यहाँ पर हो गई थी बारिश स्टार्ट, और बारिश भी बहुत अच्छी वाली बारिश हो गई थी। तो हम लोग बैठ गए थे, कुछ लोग जब थोड़ी कम बारिश हुई तो वो लोग अपना डिनर लेने लगे, और मुझे तो डिनर करना नहीं था, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी डिनर करने की। और बस बैठकर बारिश भी इंजॉय कर रही थी, और म्यूजिक तो चल ही रहा है तो वो इंजॉय कर रही थी पापा के साथ बैठकर। भाई थोड़ा सा बिजी हो गए थे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अब बॉयज़ तो एक जगह कहाँ बैठते हैं हम लोगों को बैठना पड़ता है। तो बस एंजॉय कर लेते। और ये देखिए फिर से आगे मेरे वही प्यारी सी आंटी जी, हमारे घर के सामने रहती थी, तो ये भी वही सब पड़ोसी वही है हमारे, तो ये भी थोड़ा लेट आए थे। और ये चल रहा है प्यारी प्यारी सी लड़कियों का डांस, ये पूरी मस्ती कर रही थी। मैंने बाद में नोटिस किया, क्योंकि मैं डीजे की तरफ गई नहीं, क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिली थी आज कि तुम लोग डीजे पर नहीं जाओगे, तो हम लोग नहीं गए। लेकिन फिर लास्ट में मैं अपने भाई को देखने गई, तो मैंने देखा अरे यहाँ पर डांस कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड तो इनका भी बनता है ना, इतना प्यारा डांस कर रही थी, तो इनको भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है। और बस ये सब इनका एंजॉय कर रहे थे, इनका डांस चल रहा था। और पूरा ये इनके रिलेटिव हैं, सब रिश्तेदार हैं,
यहाँ के लोकल के नहीं है जो भी फ्लोर पर डांस कर रही हैं बच्चियाँ। तो ये इनके फैमिली मेम्बर हैं, सब रिलेटिव हैं। तो ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा ही शूट किया, ज़्यादा शूट नहीं किया। इनको मस्ती करने देते हैं और अच्छा लगता है ना, छोटी छोटी बच्चियाँ जब मस्ती करती हैं, डांस करती हैं। तो मैं तो वैसे भी डीजे और फ्लोर देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं मैंने कैसे कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन चलिए, मुझे देखकर भी बहुत मज़ा आया। मैंने डांस देखकर ही खुश हो जाती हूँ। मुझे अगर करना ना भी मिले ना, तो मैं देखकर ही खुश हो जाती हूँ, पूरा एंजॉय करती हूँ देखकर भी। तो बस ये इसी तरह से बच्चियाँ हाँ डांस जी, कर रही तो हम थी और लोग आ उसके गए बाद हैं हमने भी रिटायरमेंट की पार्टी में से, और बस आकर अभी बैठे हैं। और वेदर तो आज पूछे मत ना, मतलब बारिश तो खैर होनी बनती है इस मौसम में, एक बारिश तो होती है, मतलब एक बार तो बारिश आनी होती है, लेकिन इस बार लेट आई है बारिश। और आज तो बस अचानक ही बारिश हो गई, और मेरी पूरी प्लानिंग जो मैंने सोचा था कि हाँ मैं इस तरह से फंक्शन में जाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी अच्छे से, साड़ी पहनने का एक्चुअली मेरा, क्योंकि जीन्स तो मैं रेगुलर पहनती हूँ, आप सबको पता है। सूट मैंने सुबह पहन लिया था, और ये तो एक फैमिली फंक्शन था, तो मेरा मन था कि हाँ साड़ी वाड़ी पहन के, क्योंकि पापा के भी स्टाफ के मतलब आते हैं साथ, कलीग्स जो थे पापा जी के, वो भी वहां पर सब मिलते हैं, और अंकल जी का स्टाफ तो है ही, तो एक ऑफिशियल थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो बस मेरा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, मैंने निकाल भी ली थी साड़ी पहनने के लिए, लेकिन बारिश हो गई। सो बारिश की वजह से फिर मैंने किया कैंसिल, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और आप सबको पता ही है, बार बार एक ही बात क्या कहना, कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना रिस्क लूँ अपनी हेल्थ के साथ, और मैं डॉक्टर के पास से ही आई थी। सो बस फिर क्या था, मैंने जीन्स पहनी, जैकेट, और आप देख सकते हैं हाई नेक वगैरह पूरा पैक होकर मैं गई हूँ। ये था कि वहाँ कुछ टाइम के लिए तो खैर बारिश बंद हो गई थी, जब हम लोग, जो आपको दिखाया था मैंने, जहाँ पर अंकल जी मतलब बाहर आए थे ऑफिस से, वो हमारी ऑर्डनेस फैक्ट्री का मेन कहते हैं ना एंट्रेंस गेट है। सो वहां पर तो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो गया कि वहां पर बारिश बंद हो गई। अदरवाइज अगर बारिश होती रहती तो बहुत मुश्किल, हालांकि घर वहां से ज्यादा दूर नहीं है, पास में है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है ना अगर बारिश हो जाए तो। एनीवे फिर फंक्शन भी अच्छे से हो गया। बीच में जब डिनर चल रहा था तो काफी तेज बारिश हो गई वहां पर, लेकिन अरेंजमेंट अच्छा था, अंकल जी ने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बहुत अच्छे से उनका फंक्शन हो गया है। सभी गेस्ट, वो अपने गेस्ट अटेंड कर रहे थे, तो मैं ठीक से बाय नहीं बोल पाई क्योंकि वो लोग बिजी थे। पापा जी अंकल जी से मिल लिए थे आते टाइम पर, मैं भी मिलकर आई हूँ आंटी जी से, लेकिन आप लोगों से नहीं मिला पाई, क्योंकि देखिए फंक्शन है, घर का मेन फंक्शन है, और बिजी होते हैं सभी ना, तो हर चीज़ तो मैं अब कैप्चर नहीं कर सकती कि मैं हर चीज़ ऐसे व्लॉग में लूँ कि हाँ मैं आंटी से मिल के जा रही हूँ, बाय बोल कर जा रही हूँ। सो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि जब घर में फंक्शन होता है तो फेस टू फेस अगर आपको 2 मिनट के लिए भी मिलना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे गेस्ट होते हैं, वो सबको अटेंड करते हैं। हालांकि मैं तो काफ़ी टाइम, मेरा तो पूरा साथ ही रहा है रास्ते में, लेकिन फिर ये ना कि अब मैं अकेली नहीं ना, और भी गेस्ट हैं, तो मैंने उनको कोई ब्लॉगिंग नहीं की वहाँ पर, और सीधा उनको सिंपल बाय बोला, और हम लोग घर आ गए हैं, और बस अभी आकर बैठे हैं। अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे अंकल जी के रिटायरमेंट का। पापा जी का रिटायरमेंट हुआ था, आज हमें वहां पर जाके अपने पापा जी का रिटायरमेंट वाला डेज जो था वो याद आ गया, क्योंकि ये दिन जो है रिटायरमेंट का, ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, जो रिटायर होते हैं उनके लिए भी, और जिनकी फैमिली के लिए भी है ऑब्वियसली, तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, और कहते हैं ना खुशी का तो दिन होता है, लेकिन इमोशनली भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इमोशनल डे भी होता है ये उनके लिए। तो हमें अपने पापा जी का रिटायरमेंट, मुझे तो बार बार वहाँ पर वही अपना डे याद आ रहा था, क्योंकि घर भी हमारा वहीं पर था जहाँ पर हम गए थे आंटी जी के यहाँ, वहाँ पर घर हमारा भी वहीं पड़ोस में था। तो बस वही सारी चीज़ें अपनी मेमोरी याद आ गई कि हाँ हमने भी पापा का रिटायरमेंट किया था, ऐसे पार्टी थी। उस टाइम में व्लॉग नहीं करती सच में, मैं अब सोचती हूँ कि इतने फंक्शन किए हैं वहाँ पर, हमने भी अपना गृह प्रवेश भी किया, घर बनाया न्यू, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मैंने कुछ टाइम पहले ब्लॉगिंग शुरू कर दी होती तो कितना कुछ था ना। मैं आपको अपनी मतलब इतनी सारी मेमोरी है जो सिर्फ अब मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, उस वक्त ब्लॉग करती तो शायद आप लोगों के साथ शेयर करती। चलिए कोई नहीं, आगे बहुत कुछ होना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी है आपके साथ, सारी शेयर करनी है, बहुत सारे काम होने हैं अभी तो वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस व्लॉग में आज तो यही था कि बस यहाँ पर फंक्शन में गई, फिर डॉक्टर के गई, तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, डॉक्टर का क्या ही रिकॉर्ड करूँ, ये तो मेरा रोज का लगा रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं धीरे धीरे में 15-20 दिन तो हो गए, मतलब जो मेरी टीथ की प्रॉब्लम है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही अभी भी।
अभी भी है, अभी एक बार फिर जाना है। और प्रॉब्लम इस दांत में शुरू हुई थी और अब इधर वाले दांत में भी सेम प्रॉब्लम हो गई है। तो प्रॉब्लम मेरे तो इसका इलाज कराने गई थी, इसका भी शुरू हो गया साथ के साथ। लेकिन क्या कर सकते, मेरे साथ है ही ऐसा, एक चीज ठीक नहीं होती है दूसरी शुरू हो जाती है। क्या कर सकते हैं, अब सब लोग कहते हैं तो बीमारी रहती है, तो क्या कर सकते हो, मेरे हाथ में नहीं है भाई। अब है तो है, अब जिसको जो कहना है वो कहता रहे, क्या कर सकते हैं ना। तो आज का व्लॉग तो यही था। और अब क्या करना है, अब कोई काम तो है नहीं अब कोई काम नहीं है, बस दूध वाले भैया आएंगे, दूध दे के जाएंगे, बस वो सब करना है। किचन का काम सब आज कुछ था ही नहीं, ना लंच में आज खाना बना है, ना आज डिनर में खाना बना है। और सच बताऊं, मैं तो लंच मैंने यहाँ पर कर लिया था, तो मैंने वहां डिनर में गई हूँ फंक्शन में, मैंने सिर्फ हल्का फुल्का सब कुछ स्नैक्स खाया है मैंने, लेकिन मैंने डिनर नहीं किया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि वही खाना मैंने दिन में खाया और वही फिर शाम को, तो मैं नहीं खा पा रही थी बिल्कुल भी। मैंने तो मतलब ट्रेन ही ली बिल्कुल कि मुझसे नहीं खाया जाएगा, तो मैं तो आगे कॉफी पी के कि मैं बस कॉफी पी रही हूँ कि जो दिन में खाना खाया वो ठीक ठाक डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि इतना हैवी फूड नहीं खाया जा सकता ना। बस आज का व्लॉग तो यही था। आई होप आपको पसंद आएगा, और आएगा क्या, आया होगा, आप देखेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपने वो व्लॉग देख ही लिया है मेरा। तो यही था कि मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इस तरह से जब मतलब हमारे यहाँ पर जो रिटायरमेंट के फंक्शन होते हैं, सभी लोग इसी तरह के फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के लिए। इस तरह से ट्रीट मतलब पार्टी कुछ भी कह दीजिए, अपनी खुशी वो इस तरह से बांटते हैं अपने दोस्तों के साथ, एक गेट टुगेदर रखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर तो इसी तरह से रिटायरमेंट पार्टी होती है, हमने भी ऐसी की थी अंकल जी। और मोस्टली आपको मैंने 2-3 रिटायरमेंट पार्टी दिखा दी है, तो सभी यहाँ पर इसी तरह से होती हैं। एक बार अंकल जी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिटायरमेंट की। और आई होप आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, और मुझे खुशी होगी अगर आप मेरा ये व्लॉग देखें, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी सभी चीज आपके लिए, स्पेशली आपके लिए और मेरे जो सब्सक्राइब हैं उन सब के लिए थोड़ी थोड़ी सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, तो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस व्लॉग को तो फिर यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, और कोशिश करूंगी कंटिन्यू रखने की। और कोई रीजन नहीं है मेरे ब्लॉग को बीच में स्टॉप करने का, जो ब्रेक आता है सिर्फ मेरी हेल्थ की वजह से आता है, कि मैं हेल्थ मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बीमार दिखाऊं, क्योंकि वो मेरी लाइफ है और मैं वही चीज वो भी दिखा दूं, वही चीज मैं जिस चीज से मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ वही मैं ब्लॉग में नहीं दिखाना चाहती। लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक दिन ठीक रहती हूँ, एक दिन बीमार रहती हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगी जैसे भी हूँ, ठीक हूँ, बीमार हूँ, अच्छी हूँ, लेकिन आपके सामने हंसती रहूं, बस ये मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ हंस के आऊं बस। लेकिन जब ज्यादा ही पेन होता है तो मैं हट जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो पेन मैं रेगुलर लाइफ में फेस कर रही हूँ व्लॉगिंग में भी वो आए, बस इसी वजह से। बाकी तो मेरी लाइफ आपके सामने है, जो है जैसी है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपलिसिटी मेरी लाइफ है। और बस तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को प्लीज मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आप लाइक करेंगे तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ, कि मुझे लगता है यस कि हाँ मैं कर रही हूँ जो काम कर रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। कमेंट कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके ज्यादा शेयर करने से मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि YouTube स्टार्टिंग में इतने व्यूवर्स के पास वीडियो नहीं भेजता है, सिर्फ आप लोगों के थ्रू ही मेरी वीडियो आगे जा सकती है, वरना जितने लोग देख रहे हैं वही लोग देख पाएंगे, मेरी वीडियो आगे नहीं जा पाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, आपके शेयर करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।